हरे कृष्णा सभी को। आज एक और गंभीर विषय पे मैं चर्चा करना चाहूँगा, जो है दहेज प्रथा। हर जगह इस प्रकार से आजकल दहेज लिया जा रहा है जिसका कोई हद नहीं है। जो लड़के का पक्ष होता है, वर पक्ष होता है, वो हक से मांगता है कि दहेज में मेरा हक है, मुझे चाहिए। क्या ये सही है? क्या जब सतयुग, त्रेता, द्वापर युग था तब भी इसी प्रकार से दहेज लिया जाता था? आइए थोड़ा समझते हैं। आप अगर रामायण का अध्ययन करें, वहाँ पे जब दशरथ जी जाते हैं और सीता मैया को राम जी जो है विवाह करके साथ में ले आते हैं, तो उस समय वहाँ पे एक प्रसंग कहा गया है कि जनक महाराज ने अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पुत्री को, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पुत्री को जितना वो क्योंकि वो महाराज थे, डेफिनेटली उनकी जितनी क्षमता थी उनके अनुसार उन्होंने दास दासियाँ एवं जितने भी कुछ हो सकता था अपनी बेटी के लिए विदा करते समय उन्होंने उतना सामान साथ में दहेज के रूप में भेजा। फिर अगर हम श्रीमद् भागवत के प्रसंग में आते हैं तो वहाँ पे कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह। उस समय जो महाराज मनु थे, चूंकि वो पूरे पृथ्वी के राजा थे तो उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, तो वहाँ पे भी प्रसंग लिखा है कि वहाँ पे देवहूति के पिता यानी महाराज मनु, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार कर्दम मुनि के विवाह के दौरान अपनी पुत्री को विदा करने के समय प्रदान की थी। तो यहाँ पे एक शब्द काफ़ी आता है कि एक पिता अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि पुत्री स्वयं माता लक्ष्मी का ही एक अभिन्न रूप है, ये मानना चाहिए। एक स्त्री माता लक्ष्मी का ही एक अभिन्न रूप है। तो जब भी हम बेटी को विदा करते हैं, या तो एक भाई या पिता दोनों का कर्तव्य बनता है, भाई और पिता दोनों का कर्तव्य बनता है कि अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पुत्री को जितना दान दक्षिणा हो सके वो दे। अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी अगर पुत्री विवाह करके जा रही है तो एक पिता या भाई का कर्तव्य बनता है कि घर में गृह कार्य में या घर में काम आने वाली सारी की सारी वस्तुएं जो कि उनकी क्षमता के अनुसार जितना वो दे सकते हैं, जितना उनकी आय है, उस हिसाब से वो प्रदान करें। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि वर पक्ष यानी लड़के का पक्ष जबरदस्ती मांग करे, मुझे इतना चाहिए तो ही मैं शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, जो कि आज के समाज में कुप्रथा फैली हुई है। और ये आप हमेशा देखिएगा, जिस राज्य में जितनी ज़्यादा ही कुप्रथा फैली है वह राज्य उतना ही गरीब है। सामने सबसे बड़ा उदाहरण राज्य बिहार। क्यों आजकल वहाँ पे इतना भुखमरी की स्थिति है? वो भी राज्य अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार क्यों है? कारण यही है, जहाँ पे माता लक्ष्मी का अपमान होता है ना, वहाँ माता लक्ष्मी नहीं दिखती। और आप समृद्ध राज्य उठा लीजिए साउथ में, ऐसा नहीं कि वहाँ पे दहेज नहीं लिया जाता, वहाँ पे पिता अपनी क्षमता के अनुसार दहेज देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से दहेज की केसेस यूपी और बिहार से आते हैं और कहीं से नहीं, तो हम सबको सोचने के लिए शास्त्रों के पास लौटना ही होगा, श्रीमद् भागवत और रामायण पढ़ना ही होगा। वो सभी लड़के वाले, वो सभी वर्ग के पक्ष ये जान लें कि आपका कोई हक नहीं है मांगने का। और पिता, भाई जो लड़की के हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार लड़की को विदा करते समय ज़रूर दें। ऐसा नहीं है कि सामने से अगर आप लड़की को विदा करते हैं तो एक लक्ष्मी का स्वरूप होती है, बिना कुछ दिए लक्ष्मी जी को विदा नहीं करते। आपके पास जितनी क्षमता हो, जितना आप कर सकते हो, उस हिसाब से आप गृह कार्य में काम आने वाली सारी चीज़ों को आप दें दहेज के रूप में। दहेज का मतलब ये होता है, दहेज का मतलब जबरदस्ती मांगना नहीं होता। दहेज का मतलब अपनी बेटी को खुशी से, अपनी बेटी को अपनी क्षमता के अनुसार, जितना भी हमारे आय का स्रोत है, अपनी क्षमता के अनुसार वो चीज़ों को अपनी पुत्री को भेंट करना कि आगे जब पुत्री अपने जीवन स्टार्ट करे, जीवन शुरू करे, तो वर वधू जितना उनके पिता ने दिया है उससे स्टार्ट करे। बाकी अगर लड़का कमाने वाला है तो अपना बिल्कुल कमाए। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ खासकर बिहार में, वहाँ पे रेट लिस्ट बनी हुई है कि भाई सरकारी नौकरी में लड़का रहेगा, ये पोस्ट पर रहेगा तो इतना दहेज मिलेगा। ये चीज़ें सरासर गलत है। ये चीज़ें करके आप माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, एंड ये चीज़ें करके आप अपने जो है आगे के जीवन को कष्टकारक बना। जो लोग भी दहेज लेते हैं जबरदस्ती वधू पक्ष को परेशान करके, ये चीज़ें जान लीजिए आपके लिए आगे का जीवन बहुत कष्टकारक होगा, क्योंकि भगवान श्री हरि की कृपा उन पर कभी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर होती है जो हमेशा शास्त्रों का पालन करते हैं। इसलिए कहा जाता है शास्त्रों को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, श्रीमद् भागवत को पढ़िए, भगवद गीता को पढ़िए, जरूर आपका जीवन सुखमय होगा। हरे कृष्ण।